दिल्ली ब्लास्ट की घटना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤਵਾਦੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ इस दे पुतले ने जो उन्होंने वालों फूके गए ने। अतवादी इकल्ले भारत दे नहीं मुस्लिम भाईचारे दे भी दुश्मन ने। मुस्लिम भाईचारे दे वालों अतवाद दे खिलाफ प्रदर्शन लुधियाना दी जामा मस्जिद दे बाहर किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट की घटना नूं लैके रोस जताया गया मुस्लिम भाईचारे वालों। रहमानुर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। आज लुधियाना की जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है इसके बाहर हमने आतंकवाद का जो पुतला मजलिस अहरार इस्लाम हिंद की तरफ से आज फूका है, रोष प्रदर्शन किया है। मजलिस अहरार इस्लाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो जमात है जिसने उस समय भी अंग्रेजों के साथ साथ देश के गद्दारों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया और ये कहने की उस वक्त स्पष्ट तौर पर ये कोशिश की कि दुश्मन के साथ साथ गद्दारों से लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां होती है पूरे देश के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं भारत के जो बाहर की ताकतें उनके साथ साथ देश के गद्दार भी मौजूद हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग गद्दारी करते हैं मुल्क के साथ, उनका रंग और समुदाय या जात और धर्म कोई भी हो सकता है, गद्दार को सिर्फ हम गद्दार ही समझते हैं। इसलिए उनके लिए जीरो टॉलरेंस के ऊपर कड़ी सजा जो है वो होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो बहुत से जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि शायद इसका इस्लाम से कोई संबंध है। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से अपनी हदीसों में, अल्लाह ने कुरान में ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि अगर आप किसी एक बेकसूर व्यक्ति का कत्ल करते हैं तो ऐसा कि जैसे आपने सारी ही इंसानियत को कत्ल कर दिया गया। तो इसलिए इस बात को हम स्पष्ट तौर पर पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि कोई भी आतंकवादी संगठन हो, कोई भी आतंकवादी व्यक्ति हो, उसका इस्लाम के साथ कोई संबंध नहीं है। इस्लाम ऐसे लोगों की निंदा करता है और इस्लाम स्पष्ट रूप से ये बात कहता है कि किसी भी निहत्थे को, बेकसूर को मारना दहशतगर्दी है, आतंकवाद है और आतंकवाद का इस्लाम के साथ कोई संबंध नहीं। मैं ये समझता हूं अपनी जाती तौर पर कि जिस तरह ये लोग भारत के दुश्मन हैं, इसी तरह ये कहीं ना कहीं इस्लाम का जो नाम बीच में लेते हैं तो ये मुसलमानों के भी और इस्लाम के भी विरोधी हैं, क्योंकि इनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से कहीं ना कहीं इस्लाम को और मुसलमानों को लोग शक की निगाह से देखते हैं। तो इसलिए हम ये जो निंदा प्रस्ताव आज जो पारित किया मजलिस अहरार इस्लाम की तरफ से, उसमें भारत सरकार से तो पहले ये कहते हैं कि जो लोग भी आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त होते हैं उनको सरे बाजार सजा देने का प्रावधान लेके आइए ताकि आए दिन ऐसी घटनाएं जो हैं वो देश में ना हो। और दूसरी बात यह है कि हम सोशल मीडिया को भी ये कहना चाहते हैं कि जो आतंकी हैं इनका कोई धर्म नहीं होता। पीछे 1 महीने में जितने आतंकवादी पकड़े गए वो सिर्फ एक समुदाय के नहीं, उनमें अलग अलग धर्मों से संबंध रखने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ अगर बदनाम किया जाता है तो किसी एक विशेष समुदाय को किया जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है, मैं मुसलमानों को भी कहता हूं कि जिस तरह आप बाकी कामों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसी तरह आतंकवाद की विरोधिता करना